नमस्कार, न्यूज बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप शर्मा हमारे साथ में हैं। सर, न्यूज बीन पर आपका स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। समर्थन तो अच्छा खासा मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है पहले कांग्रेस को जोड़ लो। देखिए, जब सरों का समंदर लोगों का हजूम और जन सैलाब उमड़ के भरता है तो नेताओं के जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो नगण्य हो जाता है, उसको कोई मान के नहीं चलता। राहुल गांधी ने जब लोगों के दिलों को एक कर दिया, कार्यकर्ताओं को एक कर दिया, तो नेताओं के महत्वाकांक्षाओं से कोई कांग्रेस ना तो टूटती है ना टूट सकती है। ये ठीक है, कई नेता हैं, कई नेताओं की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कार्यकर्ता विभाजित है, हमारा कार्यकर्ता संगठित है। और राहुल जी ने जहाँ भारत को जोड़ा है, वहाँ जो बात आप कह रही हैं, वहाँ कांग्रेस भी एक जुड़ाव और मजबूत कांग्रेस के रूप में उभर रही है। हरियाणा कांग्रेस में जो फूट पड़ी हुई है इस वक्त, उसको किस तरीके से जोड़ेंगे? देखिए, फूट पड़ी हुई है ये तो आप कह रहे हैं, कोई फूट नहीं है मैं कह रहा हूँ। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा आपको, कई नेताओं की वास्तविकता है, महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, लेकिन वो इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं जन समर्थन और जन आंदोलन के सामने नहीं टिकती हैं। जब लोग एक हो जाएं, जब कार्यकर्ता एक हो जाएं, तो इन नेताओं की बात को कहीं ना कहीं दरकिनार कार्यकर्ता करते हैं। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा का अहम रोल हो सकता है क्योंकि युवाओं को लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं और वो खुद एक युवा है। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल किया है इस यात्रा की सफलता के लिए, बड़ी मेहनत की है व्यक्तिगत स्तर पर। और हरियाणा का जो युवा वर्ग है वो उनसे कहीं ना कहीं बहुत गहराई से जुड़ता जा रहा है। और अगर आप ये कहें कि दीपेंद्र हुड्डा जी का क्या महत्व है, दीपेंद्र हुड्डा जी का महत्व पार्टी के कार्यकर्ता के स्वरूप में वैसे ही है जैसा किसी अन्य कार्यकर्ता का है, लेकिन जन समर्थन जो होता है वो किसी नेता को बड़ा या छोटा करता है। जब आपको अपार जन समर्थन मिलता है तो आप बड़े नेता बनते हैं, और वही परिस्थिति। कांग्रेस हरियाणा में क्यों नहीं फिर से आ पा रही है, क्या वजह? देखिए, कांग्रेस सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाई। अगर सही मानते हैं, कह तो रहा हूँ, मुझे कोई, आप कुलदीप शर्मा को थोड़ी जानते हैं कैसे बात करते हैं हम। सही समय पर अगर सही निर्णय कांग्रेस लेती तो मैं समझता हूँ जो परिस्थिति हम आज झेल रहे हैं, जो अकर्मणीय भ्रष्ट सरकार को आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं, उस परिस्थिति से हम निकल सकते थे। मेरा ये कहना है कि सही निर्णय और गलत समय पर लिया जाए, गलत निर्णय सही समय पर लिया जाए, दोनों परिस्थितियां पार्टी के लिए हानिकारक रहेंगी। तो आज जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं कि पिछली बार कहीं नेताओं के मतभेद, कहीं कुछ, वो उसकी वजह से पार्टी को कीमत अदा करनी पड़ी। लोग चाहते थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आए, इसीलिए अगर बीजेपी और कांग्रेस की वोट को हरियाणा में कंपेयर किया जाए परसेंटेज वाइज भी और वैसे, तो केवल मात्र 82,000 वोट का फर्क है। अच्छा, लोग चाहते थे फिर भी नहीं आ पाए? हाँ, नहीं आ पाए क्योंकि कई फैसले जिस प्रकार से होने चाहिए, जैसे टिकटों के वितरण के फैसले थे, वहाँ हमारे से चूक हुई है, मानते हैं इस बात को। अगर हम सही फैसला लेते तो लोग तैयार थे। भारत जोड़ो यात्रा सही फैसला है? भारत जोड़ो यात्रा एक महान फैसला है। फायदा होगा? आप अगर ये पूछेंगे चुनावी फायदा, आप तो कहेंगे कि चुनाव से जोड़कर मत देखिए यात्रा को। नहीं, मैं ये कहूँगा कि जब आप जन समर्थन मिलता है और भावनाएं जुड़ती हैं तो निश्चित रूप से पार्टी को, संगठन को मजबूती मिलती है। कार्यकर्ताओं की जब आपस में जुड़ाव पैदा होता है उससे संगठन को, और संगठन सरकार की माँ हुआ करती है। संगठन के बिना सरकार नहीं। पिछले 9 साल से हरियाणा में संगठन नहीं था। पिछले 2 चुनावों को हमने फेस किया, लेकिन संगठन ना होने की वजह से, जमीनी जुड़ाव ना होने की वजह से हम चुनाव हारे। और अभी आशा कर रहे हैं कि जल्दी संगठन का निर्माण होगा, और संगठन के निर्माण से
कांग्रेस एक मजबूत कांग्रेस के रूप में उभरेगी। काफी टाइम से खाली पड़े हैं पद। 8-9 साल से। हाँ। मुझे समझ नहीं आया क्यों है, या हम समझाने में कामयाब नहीं हुए कि इसको बात को समझिए। तो निश्चित रूप से एक बहुत लंबे अंतराल तक, इतने लंबे समय तक आप जमीनी संगठन ना हो और फिर पार्टी से एक्सपेक्ट करें। राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये संकेत दे रही है कि कार्यकर्ता संगठित है। अब मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट रहा हूँ स्टेट का, और विभिन्न पदों पर रहा हूँ। मैं ब्लॉक से लेकर और प्रदेश की राजनीति में रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि पीपल ऑफ ऑल शेड्स आर टुगेदर नाउ। जन समर्थन मिल रहा है, वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, जब आपको जन समर्थन मिलता है तो वो वोट की तरफ ही ले जाया करता है। हालांकि ये यात्रा भारत को जोड़ने के लिए, क्योंकि जिस नफरत के माहौल को भारतीय जनता पार्टी ने कंस्ट्रक्ट किया, एक नेगेटिविटी को फैलाया, देश के सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस बाहर निकलकर ये कह रहे थे कि देश में वी आर नॉट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जहाँ पर जिस लोकतंत्र में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को भी खतरा हो, तो आप समझ सकते हैं परिस्थितियाँ बड़ी गंभीर हैं देश में। हिंदू मुसलमान, हिंदू पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, चीन, इंडिया, इसके अलावा कुछ दिखाई का जिक्र किया। चीन के मुद्दे पर क्या कहेंगे? क्या सरकार की करनी कथनी में फर्क है? देखिए, व्यक्तिगत रूप में जो विदेश नीति के निर्णय हैं या सेना से संबंधित कोई निर्णय है, उसमें मैं देश की सरकार को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया करता। वो देश का सवाल है। हम देश की सेना के साथ हैं, देश के निर्णयों के साथ हैं। लेकिन आज परिस्थितियां थोड़ी बदली हैं। ये आज देश एक बड़ा मजबूत भारत दिख रहा है। 60 साल में कांग्रेस की मेहनत से हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बढ़ गया, चौथी बड़ी फौजी ताकत बन गया है। तो अब वो परिस्थितियां नहीं हैं कि चीन ये कोशिश कर सके या डेयर कर सके कि वो भारत की सीमाओं को लांघकर भारत पर दोबारा कब्जे की कोशिश कर सके। ऐसी परिस्थितियां अब नहीं हैं। तो ये थे हमारे साथ में कुलदीप शर्मा जी, जो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि भारत में जो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैलाई गई है, उसको पूरी तरीके से जड़ से खत्म करना है। अपने सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ बिन के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।